आज हम चैप्टर 10 वर्ब करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। रीड दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को रीड कीजिए। द ओल्ड मैन वॉक्ड टू द रेलवे स्टेशन एंड द चिल्ड्रन सैंग मेरली। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर वॉक्ड है और यहाँ पर सैंग है, तो ये दो एज ए वर्ब यूज़ हुई है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर द वर्ड इन बोल्ड आर वर्ब्स। वी नो दैट अ वर्ब शोज एन एक्शन। वर्ब क्या शो करता है? आपका एक एक्शन, एन इवेंट और अ स्टेट। ठीक है, एक्शन होगा, इवेंट होगा और एक स्टेट होगी। मेन एंड ऑक्सिलरी वर्ब, दो तरह की वर्ब होती हैं, एक मेन वर्ब होती है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ठीक है, वी यूज़ अ मेन और प्रिंसिपल वर्ब टू इंडिकेट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। हम जो मेन वर्ब को यूज़ करते हैं उसमें ये शो करते हैं कि एक्शन सब्जेक्ट्स का क्या है। इट हैज़ ए मीनिंग ऑफ इट्स ओन, इसकी अपनी मीनिंग होती है। एग्रीज विद द सब्जेक्ट्स एंड इंडिकेट टाइम। ठीक है ना, एग्री सब्जेक्ट के साथ करता है, इंडिकेट टाइम को करता है। जैसे अलिफा प्लेस वॉलीबॉल विद हर फ्रेंड्स। ठीक है, आलिफिया प्ले कर रही है वॉलीबॉल अपने फ्रेंड के साथ। क्लियर बात? तो प्ले यहाँ पर एक वर्ब है जो पूरी पूरी चीज़ों को डिनोट कर रहा है। ठीक है, बादल गोज़ टू स्कूल बाय बस, बादल बस से स्कूल जाता है। ठीक है, क्लियर है बात? यहाँ पर देखिए आगे, वी यूज़ एन ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब टू इंडिकेट द टेंसेस ऑफ द मेन वर्ब्स। इट डज नॉट कैरी एनी मीनिंग ऑफ ऑन इट ओन्स, है ना। ये अपनी मीनिंग खुद लेके नहीं चलता है, बस ये टेंसेस के अकॉर्डिंग आपको इंडिकेट करता है। जैसे फादर इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर। ठीक है, काली विल कंप्लीट द पेंडिंग वर्क। ठीक है, तो फादर न्यूज़पेपर को रीडिंग कर रहे हैं और कैली अपना कंप्लीट वर्क कर रही है। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स, दो तरह के ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें बी आता है और डू आता है। ठीक है, हैव, ये तीन चीज़ें आती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। बी की फॉर्म होती है इज़, आर, वॉज, वर, एम, है ना। ये बी की फॉर्म होती है इज़, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, डू की डू, डज, डिड। ठीक है, जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी ये यूज़ किया जाता है। हैव का हैज़, हैव, हैड। ठीक है, आपका परफेक्ट टेंस पे यूज़ किया जाता है। परफेक्ट आपका उसमें आपको ये हैज़, हैव और हैड मिल जाएगा। ठीक, एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर, यू आर स्टडिंग फॉर द टेस्ट, आई हैव रिटन एन एसे। ठीक है, मॉडल्स और ऑक्सिलरी, और ऑक्सिलरी वर्ब में विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट। ठीक है, ये यूज़ किए जाते हैं, फ्यूचर के सेंस में भी यूज़ किए जाते हैं और पास्ट फ्यूचर के भी सेंस में ये यूज़ किए जाते हैं। यू शुड ट्राई टू वर्क हार्डर, यहाँ पर शुड का यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए विल का यूज़ हुआ है। आगे द वर्ब बी, डू एंड हैव कैन बी यूज्ड बोथ एज मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो एज ए मेन वर्ब भी यूज़ होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है आई एम थर्स्टी, मैं थर्स्टी हूँ। यहाँ पर बी जो है, बी का एम एक मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब होता तो उसके साथ मेन वर्ब भी लगाया जाता, मेन वर्ब भी होना चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। बट यहाँ पर आई एम थर्स्टी, इसका मतलब है कि एम जो है वो एक मेन वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। और यहाँ पर एम देखिए, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पर ड्रिंकिंग के साथ यूज़ हुआ है, ड्रिंकिंग मेन वर्ब है और एम ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यहाँ पर ये एक ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ है। क्लियर है? आई होप सो ये वाला आपको पूरा का पूरा पेज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आप अब ए पार्ट देखिए इसका, अंडरलाइन द वर्ब इन दी सेंटेंसेस, आइडेंटिफाई वेदर दे आर मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अंडरलाइन वर्ब्स को करना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये मेन वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। एक आपको शो करके दिखाया गया है फाउंड यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लाइम्ड भी आपका क्या है, यहाँ पर क्लाइम्ड आपका मेन वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर देखिए विल विजिट, तो विल आपका आ रहा है और विजिट आ रहा है। ठीक है, विल विजिट आ रहा है, तो विल आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, और विजिट आपका मेन वर्ब है। क्लियर बात? यहाँ पर टुक आ गया, टुक आपका मेन वर्ब है। ठीक, यहाँ पर डजंट नो, डज नॉट नो, तो डज हो गया आपका, ये हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब, और एक वर्ड है नो, ये हो गया आपका मेन वर्ब। ठीक है, आगे देखिए वॉज थिंकिंग, तो वॉज आ गया, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है वॉज आपका, और थिंकिंग है, थिंकिंग आपका मेन वर्ब है, थिंकिंग मेन वर्ब है। आगे शुड ट्राई, शुड आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, और ट्राई
ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है। वॉक, तो यहाँ पर वॉक आ रहा है और वॉक आपका मेन वर्ब है। क्लियर है, ठीक है। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब का है। वी नो दैट ए सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है एंड ए वर्ब। समटाइम्स द वर्ब ऑल्सो हैज़ एन ऑब्जेक्ट, वर्ब एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर होती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है। विच रिसीव्स द एक्शंस एंड द एक्शंस ऑफ द वर्ब, जो कि रिसीव करती है एक्शंस को एंड द एक्शन ऑफ द वर्ब, और जो वर्ब का एक्शन होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड और फ्रेज इन अ सेंटेंस रेफरिंग टू द पर्सन और थिंग्स रिसीविंग द एक्शंस ऑफ ए वर्ब। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? ऐसा फ्रेज और सेंटेंस होता है जो रेफर करता है पर्सन को या थिंग्स को जो रिसीव कर रहा है एक्शन को, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आंसर में आपका आएगा व्हाट, है ना, क्या। जैसे यहाँ पर लिखा है फारूक एट ए सैंडविच, तो फारूक एट व्हाट, तो सैंडविच। आपका आंसर निकल जाएगा। अगर आप व्हाट का सेंस रखते हैं तो आपका ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। आंसर द क्वेश्चंस टू whom और फॉर whom, ठीक है। द एक्शन ऑफ द वर्ब इज डन एंड हु इज रिसीविंग द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, एंड इनडायरेक्ट आंसर द क्वेश्चन who, ठीक है। ध्रुव आस्क्ड अ क्वेश्चन टू ईला, ठीक है। ध्रुव आस्क्ड whom, तो ध्रुव ने किससे क्वेश्चन पूछा? ध्रुव ने ईला से क्वेश्चन पूछा, ठीक है। सम सेंटेंस कैन कंटेन बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे दे अवॉर्डेड द प्राइज टू सुंदर। ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जो एक्सरसाइज में दे रखा है बहुत ही डिफरेंट दे रखा है इससे। दे अवॉर्डेड द प्राइज टू सुंदर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसके अंदर प्राइज, ठीक है। दे अवॉर्डेड द प्राइज, उन्होंने अवॉर्ड करा है, तो क्या अवॉर्ड किया है? व्हाट अवॉर्डेड, दे अवॉर्डेड व्हाट, तो प्राइज अवॉर्डेड। दे अवॉर्डेड whom, किसको अवॉर्ड किया है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सुंदर, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना है। सेंटेंस में ऐसा ही नहीं आएगा, सेंटेंस आगे डिफरेंट है, ठीक है। हाउएवर इन सम सेंटेंसेस a verb can functions without an object too. The milk is boiling. Verb that take an objects are called transitive verb. जो वर्ब ऑब्जेक्ट को लेके चलती है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, एंड दोज दैट डू नॉट आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। और जो वर्ब को नहीं लेके चलती है, जो ऑब्जेक्ट को नहीं लेके चलती है वो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। सम वर्ब्स कैन बी बोथ ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट इन विच दे आर यूज्ड। रेखा sang ए सॉन्ग, तो यहाँ पर sang क्या हो गया? आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, और रेखा sang ब्यूटीफुल्ली, तो यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। रेखा ने बहुत ही अच्छे से गाना गाया है, ठीक है। इंट्रांजिटिव आ गया, इसने कुछ भी फॉलो, रेखा sang आप कर सकते थे यहाँ पर, रेखा sang ए सॉन्ग, उसने गाना गाया है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया यहाँ पर। तो कुछ वर्ब इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव दोनों होती हैं, तो ये उस सेंस में आपका था, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका, बी पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर बी है, टिक करेक्ट द बॉक्स टू से वेदर द अंडरलाइन वर्ब आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ठीक है। अंडरलाइन वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ठीक है। सबसे पहला देखिए वॉक दे रखा है, द ओल्ड वुमेन वॉकड स्लोली, इसने ट्रांजिटिव दे रखा है, ठीक है। वैसे जो वॉक वर्ड होता है वो इंट्रांजिटिव होता है, क्लियर है बात। तो यहाँ थोड़ी सी करेक्शन हो सकती है, वॉक वर्ब इंट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव नहीं होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, अगर आप डिक्शनरी देखेंगे ऑक्सफोर्ड की, तो डिक्शनरी में आपको वर्ड मिलेगा VI, तो VI का मतलब है कि वर्ब इंट्रांजिटिव, और आपको मिलेगा VT, तो VT का मतलब है वर्ब ट्रांजिटिव, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ये वाला वर्ड इंट्रांजिटिव है वॉक, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है। बाकी इसमें ट्रांजिटिव दे रखा है, टीचर से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, बट डिक्शनरी के अनुसार ये वर्ड आपका इंट्रांजिटिव है, ठीक है। माइक लॉस्ट हिज फोल्डर, माइक ने अपना लॉस्ट फोल्डर को खो दिया है, तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव है, ये ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है, फोल्डर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इन द सेंस इंट्रांजिटिव है ये, क्लियर है बात। लेकिन ये वाला वर्ड आपका ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बोथ होता है। इसमें कई सारे वर्ड है जिसके अंदर आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बोथ हैं, ठीक है। आप, मैंने कहा है आपको, आप डिक्शनरी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, डिक्शनरी इज़ द बेस्ट सोर्स, ठीक है। कौन सा वर्ब इंट्रांजिटिव है, कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है, डिक्शनरी से बहुत अच्छे से पता लग जाता है। बट स्टिल
यहाँ पर कौन सा सेंस लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बताना है, ठीक है। तो द प्लेयर प्रैक्टिस्ड एंथुजियास्टिकली, कि प्लेयर ने एंथुजियास्टिकली प्रैक्टिस करा है, तो यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर फॉलो किया जा रहा है। सम ट्रीज बियर फ्रूट, कुछ ट्रीज फ्रूट को बियर करते हैं, बियर किसको करते हैं, फ्रूट को, तो ये यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। फाइंड, आई कैन नॉट फाइंड माई कंपास, यहाँ पर ये फाइंड द वर्ड दिया गया है, ये यहाँ पर ट्रांजिटिव एज ए सेंस यूज हुआ है। द गर्ल प्लेड ऑन द सीसॉ, गर्ल सीसॉ पर प्लेट खेल रही है, ये आपका यहाँ पर ट्रांजिटिव है, ठीक है, सीसॉ पर खेल रही है। आगे देखिए, द आइस मेल्टेड क्विकली, आइस क्विकली मेल्ट हो गई, ये आपका इंट्रांजिटिव है। और यहाँ पर इट इज़ स्नोविंग इन गुलमर्ग, इट इज़ स्नोविंग इन गुलमर्ग, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, कई सारे वर्ड हैं, यहाँ पर आप डिक्शनरी में देख सकते हैं, वी आई और वी टी यहाँ पर दिया रहता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, इससे आपको सेंस पता लग सकता है कि कौन सा वर्ड ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव है, ठीक है ना। और कुछ वर्ड के आगे वी आई एंड टी भी लिखा रहता है, तो उसका मतलब वो वर्ड दोनों में यूज़ होता है, ठीक है, ट्रांजिटिव में भी इंट्रांजिटिव में। तो ऐसे वर्ड्स देख सकते हैं आप वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको बुक में एक बस सेंस दिया गया थोड़ा सा कि कैसे कैसे आपको इसको चेकआउट करना है, मैंने टिक कर दिया, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर सी का पार्ट। सी देखिए, अंडरलाइन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सर्कल द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अंडरलाइन करना है आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को और सर्कल करना है आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। जैसे पहले आपको दिया गया है, परवेश मेड अ कार्ड फॉर हिज ग्रैंड पेरेंट्स, तो परवेश ने बनाया, क्या बनाया है ना, क्या, व्हाट के सेंस में, तो कार्ड आ गया, तो कार्ड को अंडरलाइन कर दिया, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एंड फॉर हिज ग्रैंड मदर, किसके लिए बनाया, तो इसके अंदर आपको दो देखना है, एक तो व्हाट, क्या किया, एंड होम, किसके लिए किया। तो व्हाट के सेंस में और होम के सेंस में अगर वर्ड्स में कुछ आ रहा है तो आप उसको देख लेंगे। वॉलंटियर गेव, वर्ब पे ध्यान दीजिए, वर्ब गेव है यहाँ पर, ये वर्ब क्या है आपकी, गेव है, ठीक है। तो वॉलंटियर ने क्या दिया, गेव सुकन्या, है ना, एंड एडमिशन फॉर्म, ठीक है। तो क्या दिया उसने, उसने दिया सुकन्या, ठीक है, उसने एक एडमिशन फॉर्म दिया, किसको दिया, सुकन्या को, ठीक है। अब इसको देखिए, ये सेंटेंस मैंने पहले भी कहा था आपको, ये सेंटेंस अलग रूप में आएगा, कैसे, तो वॉलंटियर गेव, वॉलंटियर ने दिया, क्या दिया, उसने दिया एडमिशन कार्ड, सुकन्या को थोड़ी ना दिया उसने, वॉलंटियर ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि आपने वॉलंटियर, क्योंकि सुकन्या एक लड़की है, उसको एडमिशन कार्ड दिया है उसने, ठीक है। तो वॉलंटियर ने दिया है, क्या दिया है, एडमिशन कार्ड को दिया है, और किसको एडमिशन कार्ड दिया है, वो सुकन्या को दिया। तो सुकन्या यहाँ पर क्या हो गई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई, और एन एडमिशन फॉर्म आपका यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये चीज़ देखिए, अगर इसी को उस सेंस में लिखेंगे जो हमने पहले सेंटेंस पढ़ा है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, वॉलंटियर गेव एन एडमिशन कार्ड टू सुकन्या, बीच में टू लग जाएगा, क्लियर है बात। मेरे हिसाब से आपको सेंटेंस अरेंजमेंट समझ में आना चाहिए इसके लिए कि कैसे सेंटेंस बनाया जाता है, ठीक है। अगर आप टू नहीं लिखाते तो वॉलंटियर गेव सुकन्या एन एडमिशन कार्ड, वॉलंटियर ने दिया सुकन्या को एक एडमिशन कार्ड, यहाँ पर भी वाक्य का सेंस यही बनता है, और वॉलंटियर गेट एडमिशन कार्ड टू सुकन्या, ठीक है, यहाँ पर भी सेंटेंस यही बनता है, क्लियर है बात। अगर आप सेंटेंस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को नहीं लगाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को, तो उसको बाद में लगाते हैं, तो टू आपको यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्ट लगाते हैं वर्ब के बाद, तब आपको टू यूज़ नहीं करना है, आप डायरेक्ट उसको लगा सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझिए। तो यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा। आगे है, रंजीत सेंट हिज मदर, रंजीत ने भेजा अपनी माँ को अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है। तो रंजीत ने क्या भेजा, माँ को भेजा या बॉक्स ऑफ चॉकलेट को भेजा, तो बॉक्स ऑफ चॉकलेट को भेजा। तो बॉक्स ऑफ चॉकलेट क्या हो गया यहाँ पर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बॉक्स ऑफ चॉकलेट, रंजीत ने भेजा बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, और किसको भेजा, ठीक है, मदर को भेजा ना, तो मदर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर है बात, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे देखिए, तानिया गेव मी अ बास्केट ऑफ फ्रूट, तानिया ने दिया मुझे अ बास्केट ऑफ फ्रूट, तानिया ने क्या दिया, तो अ बास्केट ऑफ फ्रूट दिया उसने, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और मी क्या हो गया यहाँ पर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी को वैसे बताएंगे तो तानिया गेव अ बास्केट ऑफ फ्रूट टू मी, यहाँ पर रंजीत सेंड अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स टू हिज मदर, क्लियर है बात। आगे देखिए, उमेश गिफ्टेड हिज अंकल अ वॉच, उमेश ने गिफ्ट किया, क्या गिफ्ट किया, वॉच गिफ्ट किया, है ना। तो वॉच को अंडरलाइन करना था, सॉरी, वॉच को अंडरलाइन करना था, और किसको गिफ्ट किया, अंकल को, तो अंकल
सर्कल में हो जाएंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे देखिए, आई हैव प्रॉमिस्ड देम माई हेल्प, मैंने उनको प्रॉमिस किया है, ठीक है, मैंने आई हैव प्रॉमिस्ड देम माई हेल्प, मैंने प्रॉमिस किया है माई हेल्प की, तो आई हैव प्रॉमिस्ड माई हेल्प टू देम, तो माई हेल्प यहाँ पर डायरेक्ट हो गया आपका ऑब्जेक्ट और आपका देम हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आई हैव प्रॉमिस्ड माई हेल्प टू देम, इस चीज़ को समझिएगा, मैंने प्रॉमिस किया है मदद की उनको, ठीक है, या मैंने प्रॉमिस किया है उनको मदद की, तो ये भी सेंस बन सकता है, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए। यहाँ देखिए आगे क्या है कि वैलेरी रॉट अ लेटर टू यूसुफ, देखो बिल्कुल सीधा सीधा स्टेटमेंट फॉरवर्ड दे रखा है, उसने लिखा, क्या लिखा, अ लेटर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको, यूसुफ को, ठीक है। आई सेंट एन ईमेल टू माई फ्रेंड्स, क्या भेजी मैंने, ईमेल भेजी है, किसको, माई फ्रेंड्स को, ठीक है। तो सर्कल कर दिया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। आई होप सो ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं। इसको देखिए आगे, वी नो दैट एन इनट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट्स, हम जानते हैं कि इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। समटाइम्स एन इनट्रांजिटिव वर्ब्स एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट विदाउट द हेल्प ऑफ अदर वर्ड्स, ठीक है, अदर वर्ड्स, क्लियर बात। वर्ब दैट फॉर्म द पार्टी द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस बाय देमसेल्व्स आर कॉल्ड वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिक्शन, ठीक है। जो वर्ब होता है जो फॉर्म करता है प्रेडिकेट को एक सेंटेंस के लिए अपने आप में, वो क्या कहलाता है, वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। जैसे बर्ड्स फ्लाई, ठीक है, द बेबी क्राइज, तो क्राइज और फ्लाइज यहाँ पर प्रेडिक्शन हो गए। ऑल वर्ब्स कैन नॉट कन्वे द कंप्लीट मीनिंग बाय देमसेल्व्स, सारे वर्ड कंप्लीट मीनिंग को नहीं कर सकते। जैसे द चाइल्ड इज़ आगे बताना पड़ेगा कि क्या होगा। द गर्ल फील्स, लड़की महसूस करती है, तो क्या महसूस करती है ये आपको बताना पड़ेगा। और सेंस के जितने भी वर्ड्स होते हैं, फील, हियर, है ना, तो इसमें आपको बताना ही पड़ता है कि सुना तो क्या सुना, अगर आपने फील किया, महसूस किया तो क्या महसूस किया, ठीक है। तो ये कुछ कंप्लीट प्रेडिक्शन मतलब कंप्लीट होते हैं, कुछ कंप्लीट नहीं होते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा कंप्लीट सेंस को क्रिएट कर रहे हैं, कौन सा कंप्लीट सेंस को क्रिएट नहीं कर रहे हैं। क्लियर है बात। इस नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। आगे देखिए, वी नीड टू ऐड अदर वर्ड्स और फ्रेजेस टू कंप्लीट to the sentence to complete the meaning. These verbs are known as verb of incomplete predictions. तो ये वर्ड्स आपके क्या कहलाते हैं, verbs of incomplete predictions। जैसे verb is, am, are, was, were, has, have, seems, appears, become, feels, looks and so on are the incomplete predictions। ये incomplete predictions हैं, इनको complete करने के लिए कुछ आपको जोड़ना पड़ेगा। The child is sleepy, the girl feels tired, ठीक है। The word that are added to verbs of incomplete predictions or to complete the meaning are known as complement। जो भी वर्ड आपके सेंटेंस को पूरा करने के लिए, सेंस को पूरा करने के लिए आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट प्रेडिक्शंस टू कंप्लीट, इनकम्प्लीट प्रेडिक्शंस को कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड दिए जा रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। द कॉम्प्लीमेंट इज यूजुअली अ नाउन, एक नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है और एन एडवर्ब, और या तो एक एडवर्ब हो सकता है, ठीक है। इट एक्सप्रेसेस द क्वालिटी, क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है, स्टेट को, और आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब, ठीक है। आगे देखिए, जैसे दे आर वो क्या है, सिंगर, खाली दे आर कर देंगे तो ये सेंस नहीं बनेगा। दे आर एक्साइटेड, है ना, वो एक्साइटेड है, तो दे आर सिंगर, दे आर एक्साइटेड। यहाँ पर आपका ये एडजेक्टिव के सेंस में यूज़ हुआ है, सिंगर एक नाउन के सेंस में हुआ है, और यहाँ पर एडजेक्टिव एक्साइटेड के सेंस में यूज़ हुआ है, ठीक है। क्लियर है बात। तो नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब हो सकता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए आपका डी है, पिक आउट द वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम दीज सेंटेंसेज एंड पुट देम इन द करेक्ट कॉलम, और उसको आपको करेक्ट कॉलम में भरना है। सबसे पहला है फादर लुक्स सरप्राइज, तो लुक्स इसने दे दिया है आपको, और यहाँ पर सरप्राइज दे दिया है कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट इसके अंदर कुछ नहीं है। द वेस इज़ वेरी ओल्ड, ठीक है, तो यहाँ पर आपका वर्ब आपका इस में आ गया है, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो कॉम्प्लीमेंट है उसको आप वेरी ओल्ड, ठीक है, यहाँ पर आप वेरी ओल्ड कर सकते हैं। क्लियर बात। माई अंकल मेड स्नैक्स फॉर अस, ठीक है, हमारे अंकल ने स्नैक्स हमारे लिए ख़रीदा है, ठीक है। माई अंकल मेड, मेरे अंकल ने बनाया, तो मेड यहाँ पर वर्ब आ जाएगा, ठीक है, मेड, माई अंकल मेड, मेड क्या मेड किया है उन्होंने, ये इम्पॉर्टेंट है, क्या मेड किया है उन्होंने, ठीक है, तो स्नैक्स को मेड किया है।
क्लियर है बात। तो यहाँ पर स्नैक्स आ जाएगा और किसके लिए, फॉर अस, हमारे लिए, तो यहाँ पर फॉर अस या खाली अस भी लिख सकते हैं आप। आई बॉट, मैंने ख़रीदा, तो यहाँ पर बॉट आ जाएगा, मैंने ख़रीदा, क्या ख़रीदा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नैपसैक आ जाएगा, क्लियर है बात, नैपसैक आ जाएगा और किसके लिए, उनके लिए, ठीक है। हर या फॉर हर आप कुछ भी लगा सकते हैं, क्लियर है बात, ठीक है। द बर्ड आर माइग्रेटरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ब होगा, देखिए यहाँ पर द वर्ब आर हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट में माइग्रेटिंग आ सकता है ना। वैसे यहाँ पर आर हो सकता है, आर, यहाँ पर माइग्रेटिंग आ सकता है, माइग्रेटिंग कॉम्प्लीमेंट में, अगर इसको कॉम्प्लीमेंट के सेंस में सोचा जाए। लेकिन अगर टेंस के सेंस में सोचा जाए तो ये आपका आर माइग्रेटिंग, ये टेंस में ही बन जाएगा आपका, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम सेंस थोड़ा सा अलग ले रहे हैं, वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का ले रहे हैं, तो वर्ब अगर हम लगाएं द बर्ड्स आर, तो ये फुलफिल नहीं हो रहा है, आपको आगे माइग्रेटिंग लगाना ही पड़ेगा। और जब फुलफिल ना हो और आपको कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड लगाना पड़े जो आपको पूरा करना पड़ेगा सेंटेंस को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही वर्ड आपका कॉम्प्लीमेंट्स कहलाता है। वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स, ठीक है। उसके अंदर ये चीज़ नहीं सोचनी है आपकी कौन सा है, बस आपका सेंस पूरा नहीं हो सकता उसका। द बर्ड्स आर, अगर मैं द बर्ड्स आर बोल दूंगा तो मेरा सेंस पूरा नहीं हो रहा है, मुझे माइग्रेटिंग करना ही पड़ेगा यहाँ पर इस सेंस में। तो माइग्रेटिंग यहाँ पर इस सेंस में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। वैसे सेंस में आप ले सकते हो कि सर ये तो वर्ब है ना, प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूअस टेंस है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी है, तो वो अलग सेंस है। यहाँ पर सेंस अलग है, यहाँ पर आपका एक अरेंजमेंट है और ये अरेंजमेंट ये कहता है कि अगर आपका सेंस पूरा हो रहा है तो ठीक है, नहीं पूरा हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा उसके अंदर कंप्लीट करने के लिए। द सनसेट लुक्स, सनसेट यहाँ पर देखिए लुक्स हो जाएगा, कैसे लगता है, सनसेट लुक्स, ठीक है। तो क्या है, ब्यूटीफुल, सनसेट लुक्स ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल का आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, क्लियर है बात। शी बिकेम, यहाँ बिकेम हो गया, ठीक है, वो बन गई है, क्या बन गई है, तो यहाँ पर टीचर आ जाएगा, वो एक टीचर बन गई है, ठीक है। अ टीचर या टीचर लिख देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, आगे क्या है, ही लिव्स, ठीक है, वो रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिव्स हो गया आपका, कहाँ रहती है, इन अ फ्लैट, एक फ्लैट में, क्लियर है बात। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हमने क्या है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिया है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और आपका कॉम्प्लीमेंट क्या है उसके अंदर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में सेंस आपका पूरा होना चाहिए, ठीक है। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट की ओर। आगे देखिए, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अ फाइनाइट वर्ब इज़ द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। एक मेन वर्ब होती है सेंटेंस में, इट हैज़ अ सब्जेक्ट्स एंड चेंजेस इट फॉर्म्स टू शो टेंसेस एंड नंबर्स, है ना। ये उसके अकॉर्डिंग टेंस का नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है। जैसे आई स्टडी फिजिक्स, मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ, ठीक है। शी स्टडीज़ फिजिक्स, वह फिजिक्स पढ़ती है। अब यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर एस सी आई एस नहीं लगा था, यहाँ पर एस सी आई एस लग गया। और नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट चेंज इट फॉर्म्स टू शो टेंस और नंबर्स, ठीक है। टेंस या नंबर्स को शो करने के लिए वो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती है। जैसे यहाँ पर ही इज़ मेकिंग डिनर, वो डिनर बना रही है। वी वर मेकिंग डिनर, यहाँ पर इज़ लगा दिया, यहाँ पर वर लगा दिया है। बाकी देखिए मेकिंग यहाँ पर भी है, मेकिंग यहाँ पर भी है, तो एक तरह से नॉन फाइनाइट बना रखा है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू टेंस है ना। थोड़ा सेंस यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हायर स्टडी में आपको पता लगेगा कि नॉन फाइनाइट और फाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट तो अकॉर्डिंग टू टेंस चलता है, नॉन फाइनाइट अकॉर्डिंग टू टेंस नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो बोला है वो यहाँ पर इसको नॉन फाइनाइट बोला है, क्योंकि मेकिंग यहाँ पर भी आ रहा है, मेकिंग यहाँ पर भी आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टीन्यूअस टेंस को इन्होंने लिया है कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का ले ले चाहे टेंस, चाहे आप पास्ट कॉन्टीन्यूअस का ले ले, चाहे आप फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का ले लें, तो मेकिंग जैसा वर्ड सब जगह मेकिंग रहेगा। सिर्फ इज एम आर, वॉज वर और आपका विल बी, ये सारी चीज़ें चेंज होंगी, क्लियर है बात, ठीक है। तो इनका सेंस थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसा सेंस वैसे यूज़ नहीं किया जाता है, बट इन्होंने यूज़ किया है तो हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। पर यूज़ नहीं किया जाता है, यूज़ क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंग है, दैट इज़ द अकॉर्डिंग टू द टेंस, और ये चेंज हो जाएगा जैसे ही आप टेंस चेंज करेंगे, चेंज हो जाएगा, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब वो होते हैं कि जो टेंसेस के चेंज होने पर भी चेंज ना हो। जैसे ही, यहाँ पर है ही स्टडीज़ फिजिक्स, इसने ये वाला वर्ड दिया है, ठीक है, ही स्टडी
फिजिक्स। क्लियर है बात। अब स्टडी का हर जगह ये आपका क्या है, एक आपका फाइनाइट वर्ब है, हर टेंस में चेंज हो जाएगा, इज स्टडी भी आ जाएगा, ठीक है, ये सब हो जाएगा। और एक सेंटेंस हम और लेते हैं, जैसे मान लीजिए ही इज़ गोइंग टू प्ले क्रिकेट, ही इज़ गोइंग टू प्ले क्रिकेट, हमने ये ले लिया। अब यहाँ पर देखिए ये गोइंग जो है, ये गोइंग आपका टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, बट ये प्ले आपका टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक टेंस है। यहाँ पर मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने क्या करा है, इन्होंने यहाँ पर इसको नॉन फाइनाइट वर्ब डिक्लेयर कर दिया है, ही इज़ मेकिंग डिनर, ठीक है। तो ये सेंस गलत हो सकता है, ठीक है ना। मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या सेंस लिया है, बट ये सेंस गलत हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं जिसमें चेंजेस नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता चेंजेस। जैसे ही इज़ गोइंग टू प्ले क्रिकेट, तो टू प्ले जैसा वर्ड यहाँ पर ये हमेशा हर वक्त हर सेंस में चेंज रहेगा। चाहे आप ही वॉज गोइंग कर दें तब भी ये टू प्ले होगा, ही वॉज गोइंग टू प्ले, ठीक है। या ही वेंट कर दें आप, गो का वेंट हो जाएगा, ही वेंट टू प्ले, ठीक है। या ही गोस कर दें, ही गोस टू प्ले, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ही हैड गॉन टू प्ले, तो टू प्ले हर जगह हो जाएगा। यहाँ पर ये गोइंग, वेंट, गॉन ये सब चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सेंस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, द इनफाइनाइट, जीरंड एंड पार्टिसिपल्स, ठीक है। 3 तरह के होते हैं। इनफाइनाइट में होता है टू प्लस वर्ब, शी वेंट, या यहाँ पर दे वेंट है, ही वांटेड टू ट्रैवल, ठीक है, ये लगा दिया इन्होंने। और जीरंड में होता है वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, डूइंग द वर्क ऑफ ए नाउन, जैसे शी एन्जॉय, दे एन्जॉय, ही एन्जॉय ट्रैवलिंग, ठीक है, ही एन्जॉयड ट्रैवलिंग। क्लियर है बात। और देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में वर्ब प्लस आईएनजी लगता है, ही इज़, दे आर, शी हैज़ बीन ट्रैवलिंग, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये ट्रैवलिंग आ गया। और यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल्स में वर्ब लगता है हैड, ये सारे वर्ब लगते हैं हैज़, हैव, हैड, ठीक है। और यहाँ पर क्या आता है आपका, ये आपका ट्रैवल्ड आ जाता है, ठीक है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल आपका ये हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नॉन फाइनाइट की 3 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए इसको, अंडरलाइन द फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब इन दिस सेंटेंसेस। आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब अंडरलाइन करना है, ठीक है। अंडरलाइन फाइनाइट करेंगे और सर्कल कर देंगे हम नॉन फाइनाइट को। क्लियर है बात। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है। तो फाइनाइट यहाँ पर ये 2 सीट हो गया आपका, ठीक है। फाइनाइट आप देख लीजिए यहाँ पर, सॉरी ये आपका नॉन फाइनाइट हो गया 2 सीट्स, ठीक है। ये अंडरलाइन करा हुआ है तो उसको अंडरलाइन कर देते हैं नॉन फाइनाइट्स को, और हम फाइनाइट को क्या कर देते हैं, सर्कल कर देते हैं। तो गेव आपका फाइनाइट हो गया है, ठीक है। दूसरे वाले में देखिए यहाँ पर वॉज आपका फाइनाइट हो गया है, और 2C आपका क्या हो जाएगा, आपका नॉन फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए वांट आपका, और यहाँ पर टू बाय, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट वाले में बाइट हो गया, बाइट, ठीक है, काटना, ठीक है। और यहाँ पर बार्किंग, ये आपका नॉन फाइनाइट हो गया। फाइंडिंग नॉन फाइनाइट, और यहाँ पर ओपन, यहाँ सॉरी यहाँ पर आपका फाइंडिंग और वेंट ओपन नहीं वेंट, ठीक है। ओपन तो ऐसे यहाँ पर नाउन यूज़ हुआ है आपका। तो आपका ये वेंट जो है ये वर्ड आपका क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। क्लियर है बात। इट इज़ टाइम फॉर द इवेंट टू स्टार्ट, तो टू स्टार्ट आपका नॉन फाइनाइट हो गया, और इज़ आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनाइट होगा। गौरव वॉज वियरिंग अ टॉन शर्ट, ठीक है। यहाँ पर वही है, वॉज वियरिंग दे दिया, अगर आप उसके अकॉर्डिंग करें तो वियरिंग है, ठीक है। लेकिन अगर आप सेंस के अकॉर्डिंग करें तो सेंस के अकॉर्डिंग ये आपका पूरा का पूरा फाइनाइट होता है, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर टॉन दे रखा है, ये भी वर्ब दे रखा है, ये अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये एडजेक्टिव के सेंस में यूज़ हुआ है और वर्ब के सेंस में यूज़ हुआ है, तो ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। बाकी इसके अकॉर्डिंग देखना चाहें तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब को ये डिक्लेयर कर सकते हैं, ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसमें बता देता हूँ जैसा सेंस आपको दे, वॉज आपका क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया, और वियरिंग, ठीक है, वियरिंग आपका नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो इन्होंने सेंस दिया है। यामीन पॉलिश्ड हर शू, तो पॉलिश्ड हर शू, यहाँ पर पॉलिश जैसा वर्ब आ रहा है और कोई वर्ब नहीं आ रहा है, और ये वर्ब आपका फाइनाइट है।
क्लियर है बात? आई होप सो ये आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, एफ पार्ट। यहाँ देखिए आप, से वेदर द वर्ब इन बोल्ड आर फाइनाइट, फाइनाइट के लिए एफ लिखना है, एंड नॉन फाइनाइट इसके लिए एन एफ लिखना है। ठीक है, तो पहला है आपका द लाइनेस अटैक द डियर, अटैक्ड आया है, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो सकता है ये, तो फाइनाइट हो गया। ठीक है, वी हैव टू रीड आ गया है, तो ये आपका नॉन फाइनाइट हो जाएगा। क्लियर बात? गुंजन इज़ लिविंग, लिविंग आ गया है, तो लिविंग आपका फाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, आगे देखिए, डू यू लाइक गोइंग, लाइक आपका क्या है, लाइक यहाँ पर फाइनाइट है और गोइंग है ना, नॉन फाइनाइट है। क्लियर है बात? जीरन में पढ़ा था हमने, नॉन फाइनाइट। द वाटर बिगेन हो गया, ये आपका फाइनाइट हो गया। ठीक है, आगे 6 है, शी फॉरगेट्स टू ब्रिंग हर लैब कोट, फॉरगेट आ गया, तो ये फाइनाइट हो गया, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। कुछ इसके अंदर कंट्रोवर्सी भी है, ठीक है, तो मैंने वो भी आपको डिक्लेयर कर दिया किस सेंस में क्या यूज़ किया जा सकता है, अलग अलग सेंस में। बाकी अकॉर्डिंग टू योर टीचर्स, जैसे आपको टीचर्स कराएं उसको वैसे फॉलो कर सकते हैं, उनसे भी थोड़ी सी राय ले सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। मैंने दोनों की कंट्रोवर्सी बता दी और मैंने अपनी राय भी दे दी आपको कि ये बेस्ट हो सकता है ऑप्शन इसके अंदर। ठीक है, बाकी टीचर्स वेरी करते हैं। ठीक है, और बाकी जिस बुक जिस सेंस में छापी गई है, क्योंकि बुक किसी राइटर ने छापी है तो राइटर का एक अपना सेंस होता है, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो वो राइटर किस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चलता है हमें ये भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू इन सब चीज़ों के लिए, और आपको अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।